अखबार से खबर जहां पर महुदा बस्ती का एक परिवार इन दिनों भूमाफियाओं के जुल्म के खौफ के साए में जी रहा है। पीड़ित परिवार के मुखिया इदरीस मियां का कहना है कि महुदा के ही लियाकत अंसारी, कृष्णा महतो समेत 4 लोगों ने उनसे 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर उनके घर को जेसीबी से तोड़ डाला। वहीं इसका विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की गई, 20,000 रुपए भी छीने गए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में महुदा थाना में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कल दिनांक 21/5/2021 को इदरीस मियां एवं मुख्तार मियां आलम दोनों लिखित एक आवेदन दिए कि नवनिर्माण घर को जेसीबी से तोड़ने एवं रंगदारी मांगने का आरोप लगाए हैं 4 व्यक्ति पर, और इसका कांड दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। जमीन तो मांग रहा था। कौन मांग रहा था? लियाकत और कृष्णा नहीं दिया, तब उस जबरदस्ती गाड़ी लगा के तोड़ दिया। क्या करता? 12 लाख रुपया मांग रहा था, तो हमको पैसा ही नहीं दिया, तो हम 12 लाख रुपये उसको कहाँ से देगा। उन लोग जमीन बोला कि तुम जमीन में यहाँ पर हम लोग को दे दो जमीन। लियाकत और कृष्णा महतो दोनों का कहना था कि हमको ज़मीन दे दो, तो हम बोले कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा मामा का जो इदरीस मियां का ज़मीन है वो हमको दिए हैं, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। तो उन लोग बोला कि नहीं बेचेगा तो देखिए तस्वीरें आपके किस तरीके से जो यहाँ के दबंग है उन्होंने इदरीस मियां और उनके परिजनों को किस कदर दहशत उनके घर में मचाया। जेसीबी से इनके घर को तोड़ दिया गया है। दरअसल कोशिश है इन दबंगों की कि इनकी जमीन वो औने पौने दाम में खरीद ले, लेकिन जब इदरीस मियां और उनके परिजनों ने इनकार किया इससे, तो उसके बाद देखिए जेसीबी लगाकर कैसे उनके घर को तहस नहस कर दिया गया है, पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। रोशन इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। रोशन, फिलहाल क्या पुलिस की ओर से इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है या नहीं अभी? जी पंकज जी, बता दो कि कल देर रात ही जो अस्तर थाना प्रभारी है हिराल दर्की के द्वारा इस मामले पे एफआईआर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है जितने भी जो दबंग है इसमें जो जमीन में भूमाफिया है उन पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। ना उनको घर पे कोई पुलिस गई है, ना उसको उठाया गया है, ना उससे पूछताछ की गई है, और ना ही जो जेसीबी उसको अभी तक हिरासत में जेसीबी को पकड़ा गया है। कुल मिलाकर पंकज जी देखा जाए तो जो जमीन के मालिक है वो डर के साए में है, क्योंकि अभी तक जो अपराधी है उसकी एक भी किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं तरह का जो धमकी देके हम लोग वहां से गए कि जान से मार देंगे अगर तुम लोग किया गया तो कहीं ना कहीं जो जमीन के जो मालिक है वो एक डर के साए में है, और इतने डर के साए में कि उस जमीन पे जाने के लिए भी सोचने के पड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से तो रोशन जो 12 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है वो किस लिए मांगा था इन लोगों ने? क्या बहुत बड़े कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं इदरीस मियां, या कोई कारोबारी या व्यवसायी है? किस आधार पर? या फिर ऐसा तो नहीं है कि 12 लाख दो या फिर अपना जमीन हमें दो, यानी कि कुछ न कुछ तरीके से उनके जमीन पर कब्जा करना ही इनकी नियत है? पंकज जी बता दो, जो इदरीस मियां है वो निहायत ही गरीब और एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, और ये जो जमीन है ये उनके पूर्वजों का जमीन है, क्योंकि ये जमीन जो है धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग NH-32 के सड़क के बिल्कुल किनारे है। जिस कारण से जो जिनके द्वारा जो दबंग है उनका यही काम ही होता है कि जितने भी गरीब मजबूर लाचार की जमीन जो होता है उनको किस तरह से कब्जा करने का इनका एक प्रयास होता है। और जिस पे आरोप लगा है उनके खिलाफ कई बार थाने में शिकायत जा चुकी है कि हमारी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, इसका हम इंसाफ दिलवाए। लेकिन जो स्थानीय पुलिस होती है, चाहे वो सीओ हो चाहे स्थानीय थाना हो, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसका एक नतीजा ये भी देखने को मिला है कि कुछ देर पहले वो 4 आदमी उनके वहां पे जाते हैं जहाँ पे उनका घर होता है, और उनको बोलते हैं कि जमीन को खाली कर दो, सरकार का आदेश है, उस पे 144 लगा हुआ, धारा लगा हुआ है। तो उनका कहना है कि अगर हमको धारा लगा हुआ 144 काम करने का बंद किया गया है तो हम तो काम ऐसे भी नहीं कर रहे, काम ऐसे रुका हुआ है। रोशन, जो यहाँ पे हम तस्वीर देख पा रहे हैं, ये इदरीस मियां का घर था, पहले से उसे तोड़ा गया या फिर कोई नया निर्माण कर रहे थे वो, और भूमाफियाओं की ओर से उसके बाद हरकत की गई है? ये जो घर है वो नव निर्माण हो रहा था, और उन लोग उसी के अंदर में झोपड़ी बना के उसके अंदर रहते थे, क्योंकि दबंगों के द्वारा एक लिखित शिकायत दिया गया था धनबाद SDO के पास कि इस जमीन की जांच होनी चाहिए। तो वो जांच का लोग, चूंकि लॉकडाउन में जांच तो पूरी तरह से हो नहीं पा रही है, तो वो लोग वही करते थे, काम का निर्माण पूरी तरह से बंद था। लेकिन अचानक से ये लोग दोपहर में जाके जेसीबी ले जाकर तोड़ने का पूरा तोड़ के भी कर दिया गया है। जी पंकज।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, हमारे साथ जुड़े आप। और उम्मीद करते हैं कि अब इदरीस मियां की शिकायत को पुलिस गंभीरता से ले और जिन दबंगों पर शिकायत दर्ज कराई गई है उन पर कार्रवाई करे।